जय श्री कृष्ण। ध्रुव तारे की कहानी। ध्रुव तारा कहानी कैसे एक नन्हा बालक तपस्या कर भगवान की गोद में स्थान पाता है और अमर हो जाता है। मुझे यह कहानी मेरे बचपन में मेरी नानी जी ने सुनाई थी। आज मैं आप सब लोगों को सुना रही हूँ। आप इस दुनिया में मेरी नानी नहीं हैं, उनकी याद में मैं ये कहानी आप सब तक पहुंचा रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपकी भी नानियाँ आपको कैसी कहानियाँ सुनाती हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहानी ध्रुव तारा की कैसी लगी। ध्रुव तारा। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र थे। उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ हुआ था जिनका नाम सुनीति था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी ने राजा को दूसरा विवाह करने को कहा। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दूसरी पत्नी के आने से तुम्हारा स्थान कम हो जाएगा। पर सुनीति ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, ऐसा नहीं होगा। राजा को सुनीति की बात माननी पड़ी और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। विवाह के बाद जब सुरुचि महल आई तब उसे राजा की पहली पत्नी के बारे में पता चला। यह जानने के बाद सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा, जब तक आपकी पहली पत्नी वन प्रस्थान नहीं करेंगी तो वो महल में प्रवेश नहीं करेंगे। यह सुनकर सुनीति स्वयं ही राजमहल त्याग कर वन को चली गईं। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए वन में जाते हैं और घायल हो जाते हैं। यह बात जब सुनीति को पता चलती है तो वो राजा को अपनी कुटिया में लाकर उनका उपचार करती हैं। राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी के साथ रहते हैं। उस दौरान सुनीति गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम ध्रुव रखा जाता है, जिसके बारे में राजा को ज्ञात नहीं रहता। कुछ दिनों बाद राजा अपने महल चले जाते हैं। वहाँ भी रानी सुरुचि को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम उत्तम रखा जाता है। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में पता चलता है। वो रानी सुनीति को महल में आने का आग्रह करते हैं, लेकिन वो नहीं आती। ध्रुव को कभी कभी महल भेज दिया करती। यह सब देख रानी सुरुचि को ध्रुव से घृणा होने लगी। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा था। यह देख रानी सुरुचि को क्रोध आ जाता है और वो उसे धक्का देकर अपशब्द कहती हैं और उसे छोड़ी हुई स्त्री का पुत्र कहकर अपमानित करती हैं। नन्हा ध्रुव कुटिया में जाकर माँ को पूरा घटनाक्रम सुनाता है। तब माता सुनीति उन्हें समझाती हैं, बेटा, अगर कोई बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो, इसमें तुम्हें ही हानि होगी। अगर तुम अपने पिता की गोद में सह सम्मान बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो, वो जगत पिता हैं। अगर बैठना है तो उनकी गोद में बैठो। बालक ध्रुव के मन में यह बात बैठ जाती है और वह यही भाव लिए यमुना तट पर नहाने जाता है। वहाँ उनकी मनोदशा जानकर नारद मुनि आते हैं और वो ध्रुव को भगवान की भक्ति की विधि बताते हैं, जिसे जानने के बाद ध्रुव कठोर तपस्या में लीन हो जाता है। कई महीनों तक खड़े होकर तपस्या करता है। कभी जल में तपस्या करता है तो कभी एक उंगली पर खड़े होकर निरंतर ओम नमो वासुदेवाय का जाप करते
पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। नन्हे बालक की इस घोर तपस्या को देखकर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। बालक ध्रुव भाव विभोर हो उठता है और कहता है, मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं देती। मेरी माँ कहती हैं कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, अतः मुझे अपनी गोद में बैठना है। भगवान इसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसे तारा बनने का आशीर्वाद देते हैं, जो कि सप्त ऋषियों से भी श्रेष्ठ होगा। उस दिन से आज तक आसमान में उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमक रहा है। ध्रुव तारे की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। अगर ध्रुव तारा की कहानी आप सबको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।